A molecule is said to be chiral molecule if its mirror image is non-superimposable. या तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए या फिर इन तीन में से तीनों सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होने चाहिए. पॉइंट ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री and alternating axis symmetry. There should not be any point of symmetry, there should be no plane of symmetry, there should be no alternating axis of symmetry. ये तीनों सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होने चाहिए. ओपन चेन मॉलिक्यूल में हम केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करके भी कह सकते हैं कि ये कायरल होगा कि नहीं, क्योंकि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, बाकी सारी सिमेट्री एब्सेंट होती है. इसलिए ओपन चेन मॉलिक्यूल में तो केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे. साइक्लिक मॉलिक्यूल में ये चांसेस हैं कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, या पॉइंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो. तो साइक्लिक मॉलिक्यूल में दोनों सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी. ऑल्टरनेटिंग एक्स ऑफ सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो उसमें पॉइंट प्लेन या पॉइंट ऑफ सिमेट्री जरूर होते हैं. ये बस सिमेट्री रेयर है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, चेक करने की जरूरत पड़ती नहीं. तो सबसे पहले देखें व्हाट डू वी मीन बाय नॉन सुपर इम्पोजेबल. अगर मॉलिक्यूल की मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो फिर वो कायरल मॉलिक्यूल होगा, और कायरल मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं. ये मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है. इस कार्बन पे दो ग्रुप सेम है, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं है. कायरल कार्बन उसे कहते हैं जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड हो. बट ये फिशर प्रोजेक्शन है. हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो बॉन्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, वर्टिकल लाइन पे बॉन्ड्स आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये इसकी इमेज है. इसमें मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होने का मतलब ये है कि अगर आप इमेज को ऑब्जेक्ट पे प्लेस करें तो एग्जैक्टली प्लेस हो जाना चाहिए. आप देखें ये इमेज है इसकी, और इसको अगर ऑब्जेक्ट पे प्लेस करें तो 100% प्लेस हो जाएगी, चारों ग्रुप मैच कर जाएंगे. तो ये मॉलिक्यूल अकायरल है, इसमें एक भी कायरल कार्बन भी नहीं है. नाउ वी टेक द सेकंड एग्जांपल. ये है कायरल कार्बन. कायरल कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट कनेक्टेड है. ये इसकी इमेज है. Cl यहां राइट में दिख रहा है, यहां Cl लेफ्ट में दिख रहा है, यहां F लेफ्ट में है, इमेज में राइट में है. तो ये मिरर इमेज पेयर है. बीच में मिरर रख दिया जाए तो ये दूसरा बन जाएगा. अब अगर इस केस में आप इमेज को ऑब्जेक्ट पे प्लेस करें तो प्लेस नहीं होगी. तो ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है. मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है. तो कायरल मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट है. ये जरूरी नहीं है कि कायरल कार्बन वाला मॉलिक्यूल ही कायरल हो. अ मॉलिक्यूल विदाउट कायरल कार्बन कुड ऑल्सो बी कायरल, जैसे एलीन्स. ये है एलीन्स, ध्यान से देखिए. एलीन जिनमें सक्सेसिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. अगर सक्सेसिव डबल बॉन्ड इवन नंबर में है तो ये कायरल मॉलिक्यूल होंगे. दूसरी कंडीशन है कि टर्मिनल कार्बन पे ग्रुप डिफरेंट प्रेजेंट हो. तो एलीन में दो कंडीशन है कायरल होने की. पहली कंडीशन है सक्सेसिव डबल बॉन्ड इवन नंबर में हो, और दूसरी कंडीशन है टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो. तो जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन है. इस कार्बन पे मिथाइल और H डिफरेंट है, इस कार्बन पे मिथाइल और H डिफरेंट है. अब इस मॉलिक्यूल की ये इमेज हो गई. अगर आप इमेज मॉलिक्यूल को ऑब्जेक्ट पे प्लेस करना चाहें तो प्लेस नहीं हो सकते. ये मॉलिक्यूल कायरल है, बट देयर इज नो कायरल कार्बन. आप देखें ये मॉलिक्यूल है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है. 2 डबल बॉन्ड आने से क्या होता है, ये पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं. इसलिए ये मिथाइल H और ये मिथाइल H सेम प्लेन में नहीं होते, परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं. तो ये आपके पास है, मिरर इमेज पेयर है. अगर आप सोचें कि इमेज को ऑब्जेक्ट पे प्लेस कर लें तो प्लेस नहीं हो सकते. ये मिथाइल मिथाइल मैच हो जाएंगे. ये H टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, H से मैच हो जाएगा, बट दूसरे कार्बन पे मिथाइल H मैच नहीं होंगे. इस कार्बन को इस कार्बन पे प्लेस करें तो मिथाइल के अगेंस्ट H दिखाई पड़ेगा और H के अगेंस्ट मिथाइल दिखेगा. आप इसको उठा के इसके ऊपर रख के देखें तो इस कार्बन पे तो दोनों ग्रुप मैच हो गए. देखिएगा
ये दोनों ग्रुप मैच हो गए। बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट दिस कार्बन, राइट कार्बन, इस पे H और मिथाइल मैच होंगे, ये मिथाइल और ये H मैच होगा। तो दो ग्रुप मैच हो गए, दो मैच नहीं हुए, इसका मतलब है नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये H और मिथाइल सेम साइड, ये H और मिथाइल सेम साइड, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसलिए ये मॉलिक्यूल कायरल है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1,2-डाइफ्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ये 1,2-डाइफ्लोरोसाइक्लोप्रोपेन है, दोनों फ्लोरीन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हैं, तो दोनों H अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हैं। ऐसे इसमें दोनों फ्लोरीन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हैं, तो दोनों H अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हैं। इस मॉलिक्यूल में प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट है। फ्लोरीन के ठीक अपोजिट फ्लोरीन दिखेगा, H के अपोजिट H दिखाई पड़ेगा। यहां देखें, मॉलिक्यूल को यहां से कट कर दें आप तो आपको प्लेन और सिमेट्री मिल जाएगा। F के अपोजिट F दिखेगा और H के अपोजिट H दिखेगा। तो इसमें प्लेन और सिमेट्री है बट पॉइंट और सिमेट्री नहीं है। पॉइंट और सिमेट्री किसे कहते हैं? जैसे मॉलिक्यूलर स्पेस है, ये पॉइंट और सिमेट्री कहलाएगा इफ वी पास नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड वी गेट सेम एटम और सेम ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट। तो E के अपोजिट E है, A के अपोजिट A है, X के अपोजिट X है, सेम डिस्टेंस पे फ्रॉम द पॉइंट, तो ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो सिस 1,2-डाइफ्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए सिस मॉलिक्यूल कैसा हो गया? अकायरल। ट्रांस 1,2-डाइफ्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। फ्लोरीन के ठीक अपोजिट फ्लोरीन नहीं दिखेगा अगर प्लेन यहां से पास कराएं तो। सिस में फ्लोरीन के अपोजिट फ्लोरीन दिखेगा, अगर ये फ्लोरीन यहां पहुंचा दें तो फिर ये अपोजिट नहीं रहेगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। आप देख लें इसको, ये फ्लोरीन हमने यहां पहुंचा दी, ये बन गया ट्रांस 1,2-डाइफ्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहा। F के अपोजिट F नहीं मिल पा रहा, H मिल रहा है, और यहां H के अपोजिट F मिल रहा है, तो ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना पॉइंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसलिए मॉलिक्यूल कायरल है। कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इस दोनों में दो दो कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, तो मॉलिक्यूल विद कायरल कार्बन इज अ कायरल। नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे अगर वो दो कंडीशंस फुलफिल करें। पहली कंडीशन है दोनों रिंग ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो, दोनों रिंग ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो। दूसरी कंडीशन है दोनों रिंग पे ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे Fi, इस पे Fi भी हो सकता है और मिथाइल क्लोरीन या कोई और ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अगर मेटा या पैरा पे सब्स्टिट्यूशन है, ये कंडीशन नहीं है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, दोनों बेंजीन रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में चली जाती हैं, सेम प्लेन में नहीं रहती। अगर ये सेम प्लेन में रहेंगी तो ये दोनों फ्लोरीन बढ़ जाएंगे, ये आई कोलाइड कर जाएंगे, इसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दोनों रिंग आउट ऑफ प्लेन चाहिए हमें, ये यहां पे ध्यान से देखें, दोनों रिंग आउट ऑफ प्लेन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है, और दोनों रिंग अनसिमेट्रिकल भी चाहिए। अगर एक भी रिंग सिमेट्रिकल हो गई, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर एक भी रिंग सिमेट्रिकल हो गई तो फिर मॉलिक्यूल अकायरल हो जाएगा। ये देखें आप, इसमें क्या किया, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन तो है बट एक रिंग पे दो ग्रुप सेम है, ऑर्थो पोजीशन वाले ग्रुप सेम है, पैरा इस पे डिफरेंट है बट एक पे सेम हो जाने से क्या होगा, इसमें प्लेन और सिमेट्री आएगा। आप देखें, इसको आप दो सेम पार्ट्स में कट कर सकते हैं। यहां से प्लेन जाएगा, ये पूरी रिंग प्लेन में आ जाएगी, ये पूरी रिंग प्लेन में आ जाएगी और यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेगा 1,4 पोजीशन से। इस ग्रुप के अपोजिट ठीक है ग्रुप दिखाई पड़ेगा, H के अपोजिट H दिखाई पड़ेगा। तो ये ग्रुप अगर डिफरेंट है तो फिर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा। अब देखो, इसमें ये दोनों ग्रुप डिफरेंट कर दिए गए हैं, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप कहीं से भी प्लेन पास नहीं कर सकते। यहां से प्लेन पास करेंगे तो इसके अपोजिट ये डिफरेंट है, और इस वाले रिंग से प्लेन पास करेंगे तो इसके अपोजिट ये डिफरेंट है। तो ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना पॉइंट ऑफ सिमेट्री। इस 2D प्रेजेंटेशन में लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे हमें फील हो जाता है कई बार कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है,
जैसे यहां से प्लेन पास हो तो एफ के अपोजिट एफ दिखता है, आई के अपोजिट आई। बट ऐसा कब होगा? जब दोनों रिंग सेम प्लेन में होंगी। यहां एफ के अपोजिट एफ नहीं है क्योंकि रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है। एफ के अपोजिट एफ यहां दिखना चाहिए। तो बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। इनमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है, फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कायरल मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है। अ मॉलिक्यूल विद कायरल कार्बन और विदाउट कायरल कार्बन कुड बी कायरल, और ऑल्सो अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग कायरल कार्बन could be a chiral. Now we take next example. This is butane 2,3-diol. ब्यूटेन 2,3-डाइऑल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल के इन दो कार्बन के बीच से अगर कट कर दिया जाए तो OH के ठीक अपोजिट OH दिखाई पड़ेगा, H के अपोजिट H दिखाई पड़ेगा, मिथाइल के अपोजिट मिथाइल दिखाई पड़ेगा। इसका एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन ये है। ये OH राइट में है, HH लेफ्ट में है और मिथाइल अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो ये मिथाइल अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो अगर CC बॉन्ड की लाइन में खड़े होकर देखें तो मिथाइल के ठीक अपोजिट मिथाइल आपको मिलेगा। OH को एक्लिप्स कर रहा है, HH को एक्लिप्स कर रहा है। इस तरह से है ये। अगर आप इसको देखें तो ये इस तरह से है, ऐसे एक्लिप्सिंग फॉर्म में होता है। एक्लिप्सिंग फॉर्म में OH को एक्लिप्स कर रहा है, HH को एक्लिप्स कर रहा है, मिथाइल को एक्लिप्स कर रहा है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे को रोटेट कर दें तो इसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी आएगा। तो ओपन चेन मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी आएगा। एक कार्बन को हमने इसको जैसे रोटेट कर दिया, आप देखें रोटेट करने पे 180 डिग्री रोटेट करने पे इसको फिक्स रखा तो मिथाइल के ठीक अपोजिट मिथाइल दिखेगा, बट ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये इनसाइड द प्लेन है। H के अपोजिट H दिखेगा, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक अपोजिट दिखाई पड़ेंगे। यहां देखें OH के अपोजिट OH, मिथाइल के अपोजिट मिथाइल, H के अपोजिट H। तो CC बॉन्ड का मिड पॉइंट पॉइंट ऑफ सिमेट्री की तरह काम करेगा। तो ओपन चेन मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी होता है, और इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री कैसे है आप ध्यान से देखें। जैसे ये मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल को आप रोटेट कर दें बाई 360 डिग्री तो सेम अरेंजमेंट आपके सामने से गुजरेगी। ये जैसे मॉलिक्यूल है, सेम अरेंजमेंट आपके सामने से 2 बार रिपीट होगी अगर इसको 360 डिग्री रोटेट कर दें तो। 360 डिग्री रोटेट कर दें तो यहां से आपको एक्सिस लेना होगा, उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना होगा, इस मिड पॉइंट के अबाउट। अगर मिड पॉइंट के अबाउट हम इसको रोटेट करेंगे CC बॉन्ड के तो हमें ये अरेंजमेंट दिखेगी, H लेफ्ट में OH राइट में। मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे तो, और फिर ये रिपीटिशन हो जाएगा। तो इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? जैसे ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन ये मॉलिक्यूल का स्पेस है, इसके अंदर कोई ऐसा प्लेन मिल जाए जिसके अक्रॉस बिल्कुल लाइक एटम लाई करें। जैसे A के अपोजिट A है, H के अपोजिट H है, D के अपोजिट D है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप अगर आपको मिलते हैं तो ऐसे प्लेन को नाम देते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ वी टॉक अबाउट सम अदर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। दिस इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर दें तो आपको सेम अरेंजमेंट रिपीट मिलेगी। एक बार दो बार रिपीट हुई तो 2 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, 3 बार सेम अरेंजमेंट आई तो 3 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, 4 टाइम्स आएगी तो 4 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो अगर इसके अबाउट रोटेट करें तो आपको 2 बार सेम अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगी। 360 डिग्री रोटेट करने पे जितने टाइम सेम अरेंजमेंट रिपीट होती है उतने फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है। तो दिस इज 2 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, 2 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री है ये। तो दिस इज सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। नाउ दिस इज ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री।
ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री में आपको दो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहले मॉलिक्यूल की इमेज बनाएंगे और मिरर को परपेंडिकुलर रखेंगे उस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर रखेंगे जो ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करना है हमें। मान लिया कि ये ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो मिरर उसके परपेंडिकुलर रख दिया, उसकी इमेज बना ली। इसमें फ्लोरीन अप एंड डाउन ऑल्टरनेट है, इसकी ये इमेज बन गई और इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया 360 बाई n। n है नंबर ऑफ साइड्स इन द मॉलिक्यूल, तो ये 4 मेंबर्ड रिंग है तो 4 साइड्स हैं इसमें, तो आपने 90 डिग्री इसको रोटेट कर लिया। इस एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये अरेंजमेंट आएगी। तो 90 डिग्री रोटेशन के बाद और उसकी इमेज दोनों 100% सेम मॉलिक्यूल अगर बन गए, स्पेस में सेम अरेंजमेंट आ गई, तो ये एक्सिस कहलाएगा ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मॉलिक्यूल में एक भी सिमेट्री एलिमेंट आ जाए तो वो अकायरल हो जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। सबसे पहले बात करेंगे एनेंशियोमर्स की। एनेंशियोमर्स क्या है? तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के मिरर इमेज हों, जैसे मान लीजिए H और Br है और ये है यहां पे F और यहां पे है मान लीजिए Cl। अब इसकी इमेज बनाएंगे तो F के अगेंस्ट तो F दिखाई पड़ेगा ये आपको, और ये Br इधर दिखेगा, ये H बीच में मिरर रख दें तो ये बन जाएगा। तो मिरर इमेज मॉलिक्यूल जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते उनको कहते हैं एनेंशियोमर्स। तो मॉलिक्यूल 1 and 2 द पेयर इज एनेंशियोमर्स। तो फर्स्ट टाइप है एनेंशियोमर। एनेंशियोमर की डेफिनेशन क्या है? पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, उनको एनेंशियोमर्स कहते हैं। जैसे अब ये दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है, मान लीजिए इसमें मान लीजिए एक Br ग्रुप है, एक Cl है। सो दिस इज 2-bromo-3-chloroब्यूटेन। 2-bromo-3-chloroब्यूटेन में आप ओवरऑल 4 अरेंजमेंट बना सकते हैं। ये जो कार्बन है इसको कायरल कार्बन कहते हैं। एक कायरल कार्बन पे 2 अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। तो Br राइट में हो सकता है, Br लेफ्ट में हो सकता है। तो एक कायरल कार्बन के अबाउट 2 अरेंजमेंट, इसके अबाउट भी 2 अरेंजमेंट, तो ओवरऑल 4 अरेंजमेंट हम स्पेस में इनकी बना सकते हैं। 4 अरेंजमेंट बना सकते हैं, या इसी को R और S कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो हर एक कार्बन के अबाउट 2 अरेंजमेंट आ सकती हैं, एक R और एक S। तो एक में क्या करेंगे, Br और Cl सेम साइड लेंगे, तो उसकी इमेज में भी Br और Cl सेम साइड ही दिखेंगे। ये दोनों H हैं, ये सेम साइड आएंगे, ये भी H है, ये सेम साइड आएंगे। और ये मिथाइल मिथाइल है, ये मिथाइल और ये मिथाइल। तो ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो इसलिए इस पेयर को, पेयर 1 और 2 को हम कहेंगे एनेंशियोमर्स। दोनों मिरर इमेज हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं क्योंकि दोनों कायरल मॉलिक्यूल है। कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। अब मिथाइल मिथाइल तो सेम साइड हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। अब हम इस कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि Br और Cl अपोजिट साइड हों, तो यहां पे H और यहां भी H। तो Br की ये इमेज बन गई, बीच में मिरर रख दिया हमने, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। ये मिरर इमेज पेयर है। तो 1 and 2 एनेंशियोमर्स हैं, 2, 3 and 4 आर ऑल्सो एनेंशियोमर्स। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2-bromo-3-chloroब्यूटेन के 4 बनेंगे और ये 4 अरेंजमेंट है स्पेस में। अगर इनके कायरल कार्बन के अबाउट आप RS नेमिंग करेंगे तो ये 4 सेट में फिट हो जाएंगे। कार्बन 2 और 3 के अबाउट दोनों R आ जाएंगे, दोनों S आ जाएंगे। अगर ये S आया, हो सकता है ये R हो, या ये भी हो सकता है कि ये R हो और ये S हो। ओवरऑल 4 अरेंजमेंट स्पेस में आ सकती है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 को मिलाकर।
तो फर्स्ट एंड सेकंड एनेंटियोमर्स, थर्ड एंड फोर्थ एनेंटियोमर, बट इन दो पेयर में डिफरेंस है। फर्स्ट और सेकंड पेयर में क्या है, फर्स्ट और सेकंड के पेयर में कि लाइक ग्रुप सेम साइड है, एच सेम साइड है, तो इमेज में भी एच सेम साइड होंगे। ऐसे पेयर को कहते हैं एराइथ्रो एनेंटियोमर्स, एराइथ्रो। और थर्ड और फोर्थ पेयर में दोनों ग्रुप अपोजिट साइड हैं, लाइक ग्रुप अपोजिट हैं, जैसे दोनों एच अपोजिट हैं ऑब्जेक्ट में, तो इमेज में भी अपोजिट आएंगे। तो ये पेयर भी एनेंटियोमर है, बट ऐसे पेयर को कहेंगे थ्रियो एनेंटियोमर्स। तो दो तरह के एनेंटियोमर्स हो सकते हैं, एराइथ्रो एंड थ्रियो। इसके लिए कम से कम 2 कायरल कार्बन आपको चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछे 1 और 3 में क्या रिलेशन है, तो 1 और 3 कहलाते हैं डायास्टीरियोमर्स। 1,3 डायास्टीरियोमर्स है, 1,4 डायास्टीरियोमर्स है, 2,3 डायास्टीरियोमर्स है, 2,4 भी डायास्टीरियोमर्स है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, जो मिरर इमेज ना हो, वो डायास्टीरियोमर्स। वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं। डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं, बट दे शुड नॉट बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सिस एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स। सिस एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स। ये है सिस आइसोमर और ये है ट्रांस आइसोमर। तो डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन है द टू स्टीरियोआइसोमर्स which are not mirror image of each other are known as diastereomers. They may be optically active and inactive. Cis and trans isomers optically inactive diastereomers हैं, but ये enantiomers 1 and 2 pair enantiomers, 3 and 4 pair enantiomers. But अगर 1 और 3 पेयर देखें या 2 और 4 पेयर देखें तो they are not mirror image, इसलिए इनको कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टीरियोमर्स हैं। ये पेयर ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टीरियोमर्स है। इन सब के बॉइलिंग पॉइंट बराबर होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होते हैं, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बराबर होती है, इनके डाइपोल मूवमेंट बराबर होते हैं। इसलिए डायस्टीरियोमर्स, इसलिए एनेंटियोमर्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, बट डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। डायस्टीरियोमेरिक पेयर के डाइपोल मूवमेंट अलग अलग होंगे, दे आर नॉट मिरर इमेज, इसलिए डायस्टीरियोमर्स के डाइपोल मूवमेंट अलग अलग होंगे, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, वाटर में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। सो डायस्टीरियोमर्स कुड बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, बट एनेंटियोमर्स कुड नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एनीथिंग बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑल्सो। सो एनेंटियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है ऑप्टिकल लाइट के लिए। अगर एक एनेंटियोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो उसका इमेज ऑप्टिकल लीवो रोटेटरी होगा। हम ये नहीं बता सकते कौन डेक्स्ट्रो कौन लीवो, इसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बट एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो होगा। तो इसलिए इनको सेपरेट करने के लिए हम केमिकल मेथड फॉलो करते हैं, और एनेंटियोमर्स को सेपरेट करने वाला मेथड कहलाता है रेजोल्यूशन, या इनको रिजॉल्व करना। तो व्हाट डू वी मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ एनेंटियोमर्स? मतलब सेपरेशन ऑफ एनेंटियोमर्स, और सेपरेशन कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड्स, नॉट बाय फिजिकल मेथड्स। इनको रिएक्ट कराते हैं किसी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल से, उसके साथ रिएक्शन करके इनको सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तीसरा टाइप है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कायरल कार्बन तो प्रेजेंट होते हैं बट मॉलिक्यूल अकायरल होता है। कायरल कार्बन तो हैं बट मॉलिक्यूल अकायरल है, उसे कहते हैं मीजो कंपाउंड। जैसे ये है ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ब्यूटेन 2,3 डाइऑल में प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है, ये प्लेनो सिमेट्री है, इसमें है तो 2 कायरल कार्बन। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कंटेनिंग कायरल कार्बन इज नोन एज मीजो कंपाउंड।
मीजो कंपाउंड। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनल कंपेंसेशन? तो अगर इसके सैंपल के थ्रू लाइट पास करा दें आप, तो अगर इस कायरल कार्बन से लाइट का इंटरेक्शन हुआ और रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ, तो इस कायरल कार्बन के बाद जब लाइट का इंटरेक्शन होगा तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा और वो दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे। तो इसके सैंपल के थ्रू लाइट पास कराएं तो नेट रोटेशन 0 आएगा। नेट रोटेशन 0 आता है, प्लेन रोटेट नहीं करता है मीजो कंपाउंड के थ्रू लाइट पास कराएं, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। नाउ वी टॉक अबाउट रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है? जैसे आपके पास मान लीजिए कि डी और एल आइसोमर हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन के। 2 ब्रोमोब्यूटेन के डी और एल आइसोमर है, 1 m कंसंट्रेशन का है मान लीजिए। तो अगर आपके पास प्योर डी आइसोमर है तो वो रोटेट कर रहा है प्लेन को 30 डिग्री। तो प्योर एल कितना रोटेट करेगा? प्योर एल रोटेट करेगा -30 डिग्री। सेम कंसंट्रेशन का बनाएंगे तो 2 ब्रोमोब्यूटेन के 2 आइसोमर बन सकते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। सेम कंसंट्रेशन के हों और सेम ट्यूब के अंदर इनको रख दें तो ये नेट रोटेशन सेम देंगे, 30 डिग्री 30 डिग्री ये रोटेशन देंगे। अब क्या करना? प्योर डी और प्योर एल को लेकर, इन दोनों की बराबर अमाउंट को लेके 50% अमाउंट को लेके एक मिक्सचर बनाएंगे। उस मिक्सचर को नाम देते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर में 50% डेक्स्ट्रो आइसोमर होता है और 50% लीवो आइसोमर होता है। इसका नेट रोटेशन आएगा 0, क्योंकि जो 50% डेक्स्ट्रो रोटेट करेंगे उसको कैंसिल कर देंगे 50% लीवो आइसोमर। मान लीजिए इस मिक्सचर का भी कंसंट्रेशन हमने 1 m बनाया, तो 50% डेक्स्ट्रो आइसोमर कितना रोटेट करेंगे? ये रोटेट करेंगे +15 डिग्री, क्योंकि प्योर 130 डिग्री रोटेट कर रहा था। 50% लीवो आइसोमर्स कितना रोटेट करेंगे? तो ये रोटेट करेंगे -15 डिग्री। नेट रोटेशन आ जाएगा 0। तो रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होता है जिसमें इक्वल अमाउंट डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर्स की होती है। इस रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का रीजन है एक्सटर्नल कंपेंसेशन। मतलब डेक्स्ट्रो आइसोमर के रोटेशन को कौन कैंसिल कर देगा? लीवो आइसोमर्स के रोटेशन। तो इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो लीवो हो, तो इसे नाम देते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल कैंसिलेशन ऑफ रोटेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव थे ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, कैंसिलेशन ऑफ रोटेशन विद इन द मॉलिक्यूल। तो रेसमिक मिक्सचर एंड मीजो कंपाउंड दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, बट डिफरेंट रीजन्स की वजह से। Now we talk about next type. Next type is epimers. Epimers ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, बट केवल एक ही कायरल कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें आपके पास मान लीजिए 3 OH हैं और तीनों OH सेम साइड है। कायरल कार्बन पे तीनों OH सेम साइड आपने इस मॉलिक्यूल में ले लिए, ये एक आइसोमर हो गया। अब इसका अगर हमें एपीमर बनाना है तो किसी एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदलना होगा। मान लीजिए हम कायरल कार्बन 2 पे कॉन्फ़िगरेशन को बदल देते हैं, OH को यहां लेफ्ट में ले लेते हैं, बाकी कोई और चेंज नहीं करते, बाकी सब एज इट इज। तो ऐसे एपीमर को नाम देंगे C2 एपीमर। ये पेयर कहलाएगा C2 एपीमर्स। एपीमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इस पेयर को नाम देंगे C2 एपीमर्स।
अगर ये कार्बन 3 पर डिफर करते कॉन्फ़िगरेशन में तो C3 एपीमर। तो एक कारल कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन अगर डिफरेंट हो जाए तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को नाम देते हैं एपीमर्स। एपीमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सारे एपीमर्स डायस्टीरियोमर्स भी होते हैं। डायस्टीरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स, ऑल डायस्टीरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स, बट ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। और लास्ट टाइप है एनोमर्स। एनोमर्स में ये बायोमोलिक्यूल के लिए नेमिंग आई थी। एनोमर्स में केवल एक कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन डिफर करता है, उस कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये आपको पारेनोज और फ्यूरेनोज में मिलता है। साइक्लोहेक्सेन की एक रिंग फॉर्म मिलती है, पारेनोज कहते हैं कार्बोहाइड्रेट में उसको, और उसमें एक कार्बन होता है जिसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। हमें इसके डिटेल में जानना नहीं है, काम की चीज क्या है। जैसे आपको ये नाम आए अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा आए बीटा डी ग्लूकोज, तो अल्फा और बीटा का जो ये डिफरेंस है, बाकी नेम सेम है, अल्फा और बीटा नोटेशन का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बताता है कि ये मॉलिक्यूल एनोमर्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कंप्लीट नेम सेम रहे, केवल अल्फा बीटा का डिफरेंस हो, उनको कहते हैं एनोमर्स। अल्फा बीटा नोटेशन एनोमेरिक कार्बन पे डिफरेंट अरेंजमेंट को दिया जाता है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाएंगे डिटेल, बट यहां पे सिंपली अल्फा बीटा देख के हम कह सकते हैं कि ये पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या है, एनोमर्स। तो ये टाइप है स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमर्स के, रेसमी मिक्सचर, मीजो कंपाउंड, एनेंशियोमर्स, एपीमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। Now we talk about determination of number of stereoisomers, number of optically active and number of optically inactive isomers. ये कुछ फॉर्मूला है। जैसे ये पहला फॉर्मूला है ऐसे मॉलिक्यूल के लिए जिसमें n कायरल कार्बन्स हो और एंटायर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो। कैसे पहचानेंगे कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है? तो जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, लेफ्ट से और राइट से नंबरिंग अगर सेम आ जाए तो सिमेट्रिकल, लेफ्ट और राइट से नंबरिंग अगर डिफरेंट आए तो फिर वो अनसिमेट्रिकल होगा। तो अगर वो अनसिमेट्रिकल है नंबरिंग के लिए तो ये फॉर्मूला है। n नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बनेंगे 2 की पावर n, मीजो कंपाउंड बनेंगे 0 और टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे एक्टिव प्लस इनएक्टिव 2 की पावर n। तो नंबरिंग के लिए डिफरेंट होना चाहिए, नंबरिंग के लिए अनसिमेट्रिकल होना चाहिए मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल नंबरिंग के लिए सिमेट्रिकल है, मतलब लेफ्ट और राइट से नंबरिंग करके देखें तो सेम नंबरिंग आ जाए IUPAC नेमिंग की, तो फिर नंबरिंग के लिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और n इवन नंबर है, कायरल कार्बन इवन नंबर में है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें आप देखें ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे 2 की पावर n-1, मीजो कंपाउंड बनेंगे 2 की पावर n/2 -1 और टोटल हो जाएंगे a प्लस m, एक्टिव प्लस इनएक्टिव। इनएक्टिव कंपाउंड ही मीजो कंपाउंड होते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जब IUPAC नेमिंग के लिए लेफ्ट और राइट से नंबरिंग सेम आ जाए, सो इट इज सिमेट्रिकल फॉर नंबरिंग। अगर नंबरिंग के लिए सिमेट्रिकल है बट n इवन नंबर है, लेफ्ट से नंबरिंग करें राइट से नंबरिंग करें और नंबरिंग के लिए सेम आ गया, सिमेट्रिकल आ गया, तो लेफ्ट राइट से नंबरिंग सेम आ जाए और n आपका ऑड नंबर हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n+1/2 -1, मीजो कंपाउंड हो जाएंगे 2 की पावर n+1/2 -1, टोटल कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 2 की पावर n-1। तो टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे a प्लस m इक्वल टू 2 की पावर n-1। अब इन फॉर्मूला को कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इस मॉलिक्यूल के बताइए कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, जैसे मॉलिक्यूल आपके पास ये है, आपके पास है मान लीजिए 2,3-डाइफ्लोरोब्यूटेन। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन काउंट करेंगे। इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है
और लेफ्ट और राइट से नंबरिंग सेम है, चाहे लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करिए चाहे राइट हैंड से नंबरिंग करिए। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने बन जाएंगे, n तो इवन नंबर है तो 2 की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 2 रख दें तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, मतलब 2। मीजो कितने बनेंगे, 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, तो 1 माइनस 1, 2 की पावर 0 मतलब 1, तो एक मीजो बनेगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो इस मॉलिक्यूल के टोटल 3 आइसोमर्स बनेंगे, 2 ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो कंपाउंड। बना के देखते हैं। तो मिथाइल मिथाइल तो हमने ये फिक्स कर दिए, मिथाइल मिथाइल फिक्स कर दिए। कायरल कार्बन पे आपको अरेंजमेंट डिफरेंट करनी है। ओवरऑल 3 अरेंजमेंट आप डिफरेंट बना सकते हैं। एक तो मीजो कंपाउंड बनेगा और मीजो कंपाउंड की इमेज नहीं बनाएंगे, मीजो कंपाउंड की इमेज नहीं बनाते। तो इसमें जैसे H और F ले लिया हमने एक किसी कार्बन पे, अब दूसरे कार्बन पे F और H अपोजिट लेना है, तो इसमें प्लेन और सिमिट्री नहीं है, इसमें पॉइंट और सिमिट्री नहीं है। अब इसकी इमेज बना सकते हैं, तो कायरल मॉलिक्यूल की इमेज बना सकते हैं। कायरल मॉलिक्यूल की इमेज डिफरेंट होती है ऑप्टिकल रोटेशन के लिए। अगर ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इमेज मॉलिक्यूल लीवर रोटेटरी होगा। ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। बट अगर दोनों F सेम साइड ले लें तो इसमें प्लेन और सिमिट्री आ जाएगा, ये मीजो कंपाउंड बन जाएगा। इसमें प्लेन और सिमिट्री आ गया तो इसकी इमेज नहीं बनाएंगे। मीजो कंपाउंड की इमेज नहीं बनाते क्योंकि वो सुपर इम्पोजेबल हो जाती है। सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल की इमेज सुपर इम्पोजेबल होती है। तो इसके ये 3 आइसोमर्स बनेंगे। ये तो हो गया पेयर ऑफ राइट थ्रियो एनेंटियोमर, थ्रियो H H अपोजिट है, लाइक ग्रुप F F अपोजिट है। तो इस मॉलिक्यूल के ओवरऑल 3 आइसोमर्स बनेंगे। Now we take next example. We take 2-bromo 3-chlorobutane. 2-bromo 3-chlorobutane में टोटल 2 कायरल कार्बन है। ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन। लेफ्ट से नंबरिंग करिए और राइट से नंबरिंग करिए तो आईयूपीएसी नंबरिंग के लिए मॉलिक्यूल डिफरेंट है। इधर ब्रोमो है, इधर क्लोरो है और हैं 2 कायरल कार्बन। तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बनेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बनेंगे 4 एक्टिव। मीजो एक भी नहीं बनेगा तो टोटल हो जाएंगे 4 आइसोमर और चारों एक्टिव होंगे, चारों एक्टिव फॉर्म बनेंगे। तो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। अब क्या करना है, दोनों एस सेम साइड ले लेना है तो दोनों BrCl सेम साइड आ जाएंगे। तो इसकी इमेज बना लेंगे। इसमें Br और Cl लेफ्ट में दिखाई पड़ेंगे, H राइट में दिखाई पड़ेंगे। तो ये तो बन गया पेयर ऑफ एराइथ्रो एनेंटियोमर। एक पेयर और बनेगा जिसे कहेंगे पेयर ऑफ थ्रियो एनेंटियोमर्स। तो टोटल 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बनेंगे और ये चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये इसकी इमेज बना ली। तो इस मॉलिक्यूल के टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव हैं चारों के चारों, क्योंकि इसकी नंबरिंग लेफ्ट और राइट से डिफरेंट है। मॉलिक्यूल पूरा अनसिमेट्रिकल है फॉर आईयूपीएसी नंबरिंग। नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे कोई आपसे पूछे कि आप इस मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल आइसोमर्स बताइए कितने बनेंगे। जैसे एक ले लें आप Cl और दूसरा ले लें Br। ये साइक्लिक मॉलिक्यूल अब हमने ले लिया। इसमें टोटल 2 कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन उसे कहते हैं जो 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड होता है। ये कायरल कैसे है, Cl वाला कार्बन आप देखें, इस पे एक Cl है, एक H है।
अगर आप इधर ट्रेवल करते हैं तो आपको CH2 ग्रुप मिलता है, और इस डायरेक्शन में चेन के जाते हैं तो आपको मिलता है CHBr। तो ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड हो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। और इसकी नंबरिंग यहां से शुरू करें Br वाले कार्बन से या Cl वाले कार्बन से तो डिफरेंट नंबरिंग होगी, तो अनसिमेट्रिकल है नंबरिंग के लिए। तो 2 की पावर 2 मीन्स 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बनेंगे, मीजो एक भी नहीं बनेगा। अब वो 4 कैसे बनाएंगे, तो बनाने का तरीका है, सबसे पहले इसका सिस आइसोमर बना लीजिए। पहले ज्योमेट्रिकल बनाते हैं, तो इसका सिस आइसोमर बना लिया, दोनों Cl और Br प्लेन के अंदर ले लिए, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो एक बार फिर टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर ले लो, तो ये इसकी इमेज हो गई। ये तो बन गए पेयर ऑफ राइथो एनहांसोमर। दोनों सिस हैं, सिस की इमेज बनाना और ट्रांस की इमेज बनाना, तो टोटल 4 बन जाएंगे। ये दोनों कायरल मॉलिक्यूल है। ऐसे ही ट्रांस ले लो, एक बार क्या करो, Cl अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और Br टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, और इसमें Cl टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर और Br अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये चारों कायरल मॉलिक्यूल हैं, चारों ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हैं। अगर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछता कितने बनेंगे, तब तो 2 ही बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। ज्योमेट्रिकल के लिए दोनों लाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं, तो ज्योमेट्रिकल तो 2 ही बनेंगे, बट सिस की इमेज और ट्रांस की इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल बिहेवियर डिफरेंट होता है, इसलिए वो 2 डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट होंगे, बट नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये दोनों सिस हैं, एक ही माने जाएंगे ज्योमेट्रिकल के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि साइक्लोपेंटेन में दोनों कार्बन Cl है, दोनों कार्बन पे Cl है। अगर दोनों कार्बन पे Cl है तो इसमें ये नंबरिंग के लिए सेम हो गया, यहां से नंबरिंग शुरू करिए या यहां से, तो ये सिमेट्रिकल हो गया और इवन नंबर में कायरल कार्बन है, इवन नंबर में कायरल कार्बन है। तो ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे 2 की पावर n-1, 2 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब 2, और मीजो बनेंगे 2 की पावर n/2 -1, मतलब 2 की पावर 0, तो एक मीजो बनेगा, टोटल 3 हो जाएंगे। कैसे ये टोटल 3 बने, इस पे आप देख सकते हैं। एक बार क्या करें, आप सिस आइसोमर ले लें, तो सिस आइसोमर की अब इमेज नहीं बनाएंगे। सिस आइसोमर की इमेज इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि सिस आइसोमर सिमेट्रिकल हो गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहां से आप इसको कट करके देख लीजिए, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की इमेज नहीं बनाते। CH2 के अपोजिट CH2 मिलेगा, H के अपोजिट H दिखेगा, Cl के अपोजिट Cl है, तो सिस तो हो गया अकायरल मॉलिक्यूल। अकायरल मॉलिक्यूल की इमेज नहीं बनाते। अगर आप इसका ट्रांस आइसोमर लेंगे तो उसकी इमेज बनाएंगे, क्योंकि ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और ना पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा। तो ट्रांस मॉलिक्यूल कायरल होता है और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज का बिहेवियर डिफरेंट होता है, ऑप्टिकल नेचर डिफरेंट होता है। अगर ये डेक्सो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी होगा, अगर ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा। तो ऑप्टिकल बिहेवियर मिरर इमेज का डिफरेंट होता है। तो इस मॉलिक्यूल के आपको 3 आइसोमर्स मिलेंगे जब दोनों Cl आ गए। नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मान लीजिए आपके पास है साइक्लोहेक्सेन और ये है 1,3। मान लीजिए यहां Br है और यहां भी Br है, 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन आपके पास है। तो सेम अरेंजमेंट इसमें आ सकती है।
आपके पास 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबरिंग यहां से करिए या यहां से करिए, नंबरिंग के लिए तो सेम है। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बनेंगे 2 की पावर n-1 मतलब 2, और मीजो बनेंगे 2 की पावर n/2 -1 मतलब 1, 2 की पावर 0-1, टोटल 3 बनेंगे। कैसे 3 बनेंगे? तो अगर आप इसको सिस फॉर्म में लेते हैं तो सिस की इमेज नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सिस तो हो गया अकायरल, और अगर आप इसके Br और Cl को इन और आउट कर दें, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो उसकी इमेज बनाएंगे। ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। यहां Br आप दिखाएंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और यहां पे Br दिखाएंगे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये तो कहलाएगा पेयर ऑफ 3 एनंटियोमर्स, और ये है मीजो कंपाउंड। तो इसके ओवरऑल 3 आइसोमर्स बनेंगे। बट अगर Br और Cl या Br 1,4 पोजीशन पे आ जाएं, 1,4 पोजीशन पे अगर वो आ जाते हैं तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है। कैसे चेक करते हैं कायरल कार्बन? फिर से देख लो, ये कार्बन कायरल है कि नहीं ये चेक करना हो तो इस पे एक Br है, एक H है, ये तो डिफरेंट हो गए। इधर से चलें तो पहला ग्रुप CH2, यहां पहला CH2, फिर आगे बढ़े दूसरे नंबर पे ये CH2, तो ये भी CH2, ऐसे आपको आगे बढ़ते जाना है। तीसरे नंबर पे बिल्कुल सेम मिल गया, इधर से भी तीसरे नंबर पे CHBr, इधर से भी तीसरे नंबर पे CHBr, बिल्कुल सेम मिल गए, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। 2 तो डिफरेंट हुए ग्रुप HBr, बट बाकी दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो इसमें कायरल कार्बन नहीं है, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं है। फिर इसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, एक सिस आइसोमर बनेगा और एक ट्रांस। ना तो सिस की इमेज बनाएंगे और ना ही ट्रांस की इमेज बनाएंगे। इसमें केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। बट 1,3-डाइब्रोमो में ऑप्टिकल भी है और ज्योमेट्रिकल भी है। सेम पेयर ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमें बताना है इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो डबल बॉन्ड के अबाउट 2 आइसोमर्स बना सकते हैं इस केस में सिस ट्रांस, और कायरल कार्बन के अबाउट 2 आइसोमर्स बना सकते हैं RS। तो टोटल कॉम्बिनेशन स्पेस में बनेंगे 4। तो वी विल हैव टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स इन दिस मॉलिक्यूल, 4 स्टीरियो आइसोमर्स। कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे 4? एक तो सिस के साथ R और दूसरा सिस के साथ S, फिर ट्रांस के साथ R और ट्रांस के साथ S। तो टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स इसके बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए आपको कोई इस तरह का मॉलिक्यूल दिया जाए और आपसे पूछें कि बताइए इसके टोटल कितने आइसोमर्स आप बना सकते हैं। तो आपको ये जानना है कि डबल बॉन्ड के अबाउट तो 2 आइसोमर्स बन सकते हैं सिस एंड ट्रांस, और कायरल कार्बन के अबाउट 2 आइसोमर्स बन सकते हैं R एंड S। तो इसमें ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, और ये डबल बॉन्ड है। इसके अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये चेक कर सकते हैं आप। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है? एक डबल बॉन्ड चाहिए और डबल बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप चाहिए। तो इसके अबाउट RS, इसके अबाउट RS, इसके अबाउट सिस एंड ट्रांस। तो ओवरऑल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन जाएंगे इसके? 8 स्टीरियो आइसोमर्स इसके बना सकते हैं आप। तो कायरल कार्बन के अबाउट 2 अरेंजमेंट और
डबल बॉन्ड के अबाउट भी दो अरेंजमेंट से सेंट्रांस या ई एंड जेड एल्कीन।